टेस्टिंग वैलिडेशन सब कंप्लीट हो गया है और वो उनके इंडक्शन के अंडर प्रोसेस है। M55 N55 बहुत सारी की हमने ये माइंस डेवलप कर ली है। नागास्त्र 1 ऑलरेडी हमने ट्रायल टेस्टेड सब कुछ करने के बाद ऑर्डर मिला, उसके 480 नंबर का ऑर्डर मिला और हमने सप्लाई भी कर दिया। फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज इसको ले सकती है, तो बाकी जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें तो इसकी काफी संभावना है। आज जो देश इंपोर्ट करता था वो यूरोपियन कंट्री, यूएस और इजराइल जैसे कंट्री आज हमारी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। टेस्टिंग वैलिडेशन सब कंप्लीट हो गया है और वो उनके इंडक्शन के अंडर प्रोसेस है। इसके साथ साथ में हमने अपनी जो काफी तरह की जो माइंस है ऐद्रुसी, तो ऑलरेडी जो डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी, लेकिन हमने अपने से तांडव, M55 N55 बहुत सारी की हमने ये माइंस डेवलप कर ली है। लेकिन ये ऑलरेडी जो हमने सो मोटो प्रपोजल दिया था तो ये कंसिडरेशन में, लेकिन हमने जो सुना है कि तांडव, भूमास्त्र, ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर इसकी RFI निकल जाएंगे। सर, जब जनरल द्विवेदी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बोला कि लॉयटरिंग म्यूनिशन के क्षेत्र में देश में जो प्राइवेट सेक्टर है उसने काफी अच्छा काम किया है। और हम लोग ये जानते हैं कि नागास्त्र 1 जो आपका जो लॉयटरिंग म्यूनिशन था वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में आर्मी ने प्रोक्योर भी किया था। उसके बाद आप लोगों ने कोई डेवलपमेंट किया है और आगे लॉयटरिंग म्यूनिशन में क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं? नागास्त्र 1 ऑलरेडी हमने ट्रायल टेस्टेड सब कुछ करने के बाद ऑर्डर मिला, उसके 480 नंबर का ऑर्डर मिला और हमने सप्लाई भी कर दिया। उसके अलावा नागास्त्र 1A और B जो कुछ फोर्सेस को वो ऑलरेडी हमने सप्लाई कर दिए, लेकिन उसके बाद में नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3 वो भी ऑलरेडी डेवलप कर ले, लेकिन उसका अभी तक फिलहाल ऑर्डर मिलना है। इसी प्रकार हमने MRPK और काम कैनिस्टर लॉन्च, ये दोनों हमने अपने तैयार कर लिए, जिसकी RFP आ गई, SOP ये मिल गया है, लेकिन जो आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करना बाकी है। और ये MRPK और काम दोनों ये लॉयटरिंग म्यूनिशन है हमको? हाँ, ये दोनों वेपनाइज जितने भी हमारे UAS है, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो हम केवल वेपनाइज जो सिस्टम है उसी के अंदर हम कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो जैसे सर्वाइलेंस, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हमारा केवल फोकस केवल वेपनाइज ड्रोन एंड UAS पे है। प्रधानमंत्री जी ने आज जो आपकी फैसिलिटी में 2-3 नई फैसिलिटीज का लॉन्च किया, उनके बारे में आप बताइए। एक तो सबसे पहले हमारा जो है लॉयटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग सेंटर, तो ये इस प्रकार का मुझे लगता है कि अभी कंट्री में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यदि ये हम यहाँ पर नहीं करते हैं तो हमको इसके टेस्टिंग के लिए चाहे प्लेन में हो चाहे रेंज में हो, ये इसके लिए महीनों दूसरी जगह रेंज मिलने में टाइम लग जाता है। तो हमने ये निश्चित किया कि यदि हमको इस US के सेक्टर में यदि आगे आना है और अपना टाइम पे यदि हमको कमिटमेंट जो हमारा उसको पूरा करना है, तो ये जब तक फैसिलिटी नहीं होंगी, जब तक ये मुश्किल होगा, तो हमने ये पूरा का पूरा ये लॉयटरिंग म्यूनिशन सेंटर का ये किया है। दूसरा, हमने जो मेल और हेल क्लासेस के जो बड़े लॉयटरिंग सिस्टम्स है, उसमें हमने डिजाइन, डेवलपमेंट और एयर स्ट्रिप का आज उन्होंने जो इनॉग्रेशन किया, क्योंकि इस टाइप की फैसिलिटी मुझे लगता है कि और कंट्री में कुछ है नहीं, क्योंकि यदि साइड DRDO के पास में चित्रदुर्गा में वहां पर है, लेकिन यदि हमको करना तो उसमें 6-6 महीने, 8-8 महीने उसमें टाइम लग जाएगा। यदि उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आती है तो हमको उसका पता नहीं होगा। तो इसीलिए हमने निश्चित किया कि भाई यदि हमको ये UAV क्लासेस और बड़े UAS के अंदर
अपने जब तक फैसिलिटी सेटअप नहीं करेंगे तो इसमें आगे कुछ कर पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए हमने ये फैसिलिटी है, एयर स्ट्रिप, डिजाइन डेवलपमेंट, बाकी की जितने हैं वो इसीलिए हमने इसको एस्टेब्लिश की है। और सर आखिरी सवाल आपसे, जैसे आप लोग पिनाका रॉकेट्स मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पे और उसके रॉकेट्स पे काफी काम करते हैं। पिनाका एक एक्सपोर्ट की सक्सेस स्टोरी है और आर्मीनिया जैसी कंट्रीज उसे ले भी चुकी है। आगे आप देख रहे हैं कोई और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की संभावना आप इसमें आपको नजर आती है? काफी कंट्रीज का, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, बाकी बहुत सारी कंट्रीज की क्वेरी चल रही है, लेकिन उसका डिटेल बता पाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि जो पीना का जो टोटल अपने इंडिजिनाइजेशन डेवलप और ये प्रोडक्ट है, ये अपने आप में इस रेंज का, इस कोस्ट में अपने आप में बहुत अच्छा ये सिस्टम है। और इसकी मुझे लगता है कि जब फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज इसको ले सकती है तो बाकी जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें तो इसकी काफी संभावना है। एक सवाल आपके एक्सप्लोजिव्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। एक्सप्लोजिव्स के क्षेत्र में सोलर इंडस्ट्रीज काफी बड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सोलर ने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और अपनी फैसिलिटी को डिफेंस में काफी बढ़ाया है। उसके कैसे आपके मन में विचार आया और क्या प्रेरणा रही? देखिए, मैंने अपने जो लाइफ है कैरियर एक्सप्लोजिव से स्टार्ट किया, एक किराए की मैगजीन लेके, और उसके बाद में डीलरशिप ट्रेडिंग से शुरू किया। फिर 95-96 में स्मॉल स्केल में एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई जिसमें मेरे से ही 17 आदमी थे। तो 95 में लगाने के बाद में 2004 तक 5 तक वी बिकम एज ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द एक्सप्लोजिव। तो फिर हमने निश्चित किया कि भाई 2009-10 में कि जो देश में इतनी शॉर्टेज है या केवल अपनी जो कंट्री एमुनेशन के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है, तो कहीं न कहीं इसमें हमको कुछ करना चाहिए। ये बात निश्चित थी कि भाई ओसों का ये बोलना था कि भाई डिफेंस सेक्टर में इंडक्शन करना या उसमें घुसना आप में हर किसी की बस की बात नहीं है। और जब हमने ये डिफेंस में आए तब तो सरकार का भी कोई ऐसा कोई प्रोविजन या कोई लाइसेंस या अप्रूवल नहीं था कि कंप्लीट एमुनिशन बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा कि भाई किसी न किसी को तो ये रिस्क या जो भी कुछ सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा, यही सोच के, क्योंकि हमारा देश पूरा का पूरा इस पे निर्भर है। और जैसा कि आपको पता कि जैसे हाई एनर्जी मटेरियल HMX और ये है, ये 100% इंपोर्ट होता था। मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए जो मतलब वार हेड, आपको तो ज्यादा पता है कि भाई रॉकेट हो, मिसाइल, एयर बम, जितने भी अपने जो लेथल सिस्टम्स है उसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। लेकिन इसके लिए हम इंपोर्ट पर डिपेंड थे, चाहे स्वीडन हो, रशिया हो। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि इसमें कैसा भी हो, ये है प्रोडक्शन हमको अपने देश में होना चाहिए। हमने कोशिश की कि भाई DRDO से उनके पास एक छोटा सा यूनिट था TBRL चंडीगढ़ में, लेकिन 2 साल कोशिश करने के बाद भी somehow their reservation or limitation, finally we got the letter कि भाई we cannot provide you the technology to the strategic product। फिर भी हमने देखा कि भाई जब ये नहीं है तो फिर हमने क्योंकि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी बोफोर्स की है इसके अंदर हाई एनर्जी मटेरियल में, तो हमने स्वीडन से जो वहाँ के साइंटिस्ट, जो डायरेक्टर R&D और बाकी के जो थे, उन आदमियों से हमने कांटेक्ट किया। वो उस समय पे, आज के करीब 14 साल पहले, हमने वो उनको 22 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से हमने सैलरी देके उनको लाए। और आज उनकी वजह से हम जो ये हमारा जो हाई एनर्जी HMX का प्लांट है, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड।
और आज जो पहले हम पूरे इंपोर्ट पर डिपेंड थे, आज की तारीख में इजराइल, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मतलब हमारे लिए केवल हमारी सोलर इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, ये देश के लिए अपने आप गर्व की बात है कि आज जो देश इंपोर्ट करता था वो यूरोपियन कंट्री, यूएस और इजराइल जैसे कंट्री आज हमारी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है।